welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about some question of oversubscription from the book of T.S. Grewal. अब जैसे हमें एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संगम लिमिटेड है, एप्लीकेंट करते हैं 20,000 शेयर 100 ईच एट पार, द अमाउंट वाज रिसीव ऑन पे एप्लीकेशन। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन थे हमारे 5,000 के और अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द प्रोराटा बेसिस। इसको प्रोराटा बेसिस मतलब होता है कि हमें कुछ अमाउंट जो हमारा एक्सेस होता है ये प्रोराटा पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो पहली एंट्री क्या होगी, रिसीव की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बीइंग शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड। अमाउंट क्या लेंगे हम, 25,000 इंटू 100 के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगी आपकी 25 T2 क्या हो जाएगी आपकी, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट पर भी थी प्रोराटा की बेसिस पर। नरेशन क्या है कि बीइंग शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल एंड प्रोराटा अलॉटमेंट। अमाउंटिंग कैसे करेंगे ये देख लेते हैं हम लोग। इस पर कितनी आनी थी, 20,000 इंटू 100 के अकॉर्डिंग, एक्स्ट्रा कितनी हुई, टोटल कितनी थी, अमाउंट क्या आएगी सेम, ये हो जाएगी आपकी 20 और ये हो जाएगी आपकी 5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट कर लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं अब हम लोग। इसमें कहा हुआ है सिटीज़न वॉच लिमिटेड है एक, जिसने अप्लाई किया एप्लीकेशन के लिए 50,000 के 10 ईच पेबल ऑन 3 एप्लीकेशन 4 अलॉटमेंट एंड बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेंट कितने रिसीव हुए हैं, 60,000 के एप्लीकेशन पर, मतलब 50,000 के हमने रिसीव किए हैं और बाकी रिजेक्ट कर दिए हैं। सारी मनी रिसीव हो गई है एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 500 शेयर नहीं मिले हैं। कॉल्स इन एरियर्स का भी है, कॉल्स इन एरियर्स भी है और आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का भी है। तो पहले तो हम जैसे हम एंट्री करते हैं वैसे करेंगे। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिटीज़न वॉच लिमिटेड। T1 क्या होगी, एप्लीकेशन रिसीव होने की टू बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन या फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट। नरेशन क्या आएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अमाउंट क्या आएगी, कितनी रिसीव हुई है, 60,000 तो हमें रिसीव हुई है इंटू पर शेयर कितना था 3 का, टोटल वैल्यू 180। नेक्स्ट T2 शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, रिफ़ंड भी करनी थी टू बैंक, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस वर रिजेक्टेड।
रिजेक्ट कितने हुए थे? 10,000 इंटू 3 के अकॉर्डिंग। टोटल हमें मिलने कितने चाहिए थे? 50, क्योंकि हमने 50 इशू किए थे, ऑफ़र किए थे। मिल कितने गए थे? 60। 3 के अकॉर्डिंग 180, 150, 30। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं हम लोग इसकी। नेक्स्ट एंट्री कौन सी होगी हमारी? T3। T3 कौन सी होगी? अलॉटमेंट की, तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अमाउंट कैसे लेंगे हम इसकी? अमाउंट लेने के लिए हमें देखना पड़ेगा कितनी चाहिए थी हमें। 50 इंटू पर शेयर कितना था? 4 का, तो 50,000 इंटू 4। अमाउंट कितना आएगा? 2 लाख। नेक्स्ट आएगा आपका T4 में क्या होगी? बैंक वाली एंट्री अलॉटमेंट की, टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पर लिखेंगे डेबिट। नरेशन में आएगा बीइंग अलॉटमेंट रिसीव्ड। अमाउंट तो सेम ही आएगी, 2 लाख। T5 में अब हमें फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर कैपिटल। नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग? बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अमाउंट क्या लिखेंगे हम लोग इसकी? 50,000 इंटू बैलेंसिंग कितनी बचेगी? 4 की ये थी, 3 की ये थी, टोटल था 10 का, तो रिमेनिंग 3 की हो गई। 150। नेक्स्ट आएगी T6 में क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। अमाउंट तो सेम ही आएगी, इसमें कॉल्स इन एरियर्स भी था ना, तो कॉल्स इन एरियर्स भी हमारा डेबिट हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर्स, आप यहाँ कॉल्स इन एरियर्स दिखा भी सकते हैं और डायरेक्टली हटा भी सकते हैं। तो कितने शेयर्स थे? 50,000 इंटू 3 के अकॉर्डिंग, जिनमें से हमारे पास 500 ने नहीं दिए थे, तो 500 इंटू 3 बचेगी क्या वैल्यू? 9500 इंटू 3, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 148,500। नेक्स्ट आएगी ये हो जाएगी आपकी 1500 और ये हो जाएगी पूरी 150। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसको हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। इसमें हमसे कह रखा है कि एक ईस्टर्न लिमिटेड कंपनी लिमिटेड है जिसके ऑथोराइज्ड कैपिटल हैं 10 लाख के, शेयर डिवाइड करें हैं 10 पर शेयर के अकॉर्डिंग। 50,000 इक्विटी शेयर प्रीमियम पर इशू हुआ है एट प्रीमियम 3, ठीक है। 10 + 3 का है टाइम शेयर, एप्लीकेशन पर 3 है, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 है, तो 5 के मतलब ये हमारा हो गया कितना? फेस वैल्यू तो हमारी कितनी हुई है इसकी? फेस वैल्यू हो गई हमारी 3 का तो प्रीमियम है, तो 2 की फेस वैल्यू, 3 का प्रीमियम, ये हो जाएगी 2 का प्रीमियम प्लस 3 का फेस वैल्यू। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? ये हमारी अलॉटमेंट हो गई, डेट 3 महीने बाद।
एप्लीकेंट कौन कौन से हैं इसमें? 60,000 हमें रिसीव हुए हैं डायरेक्टर। अब इसमें क्या रखा है कि एप्लीकेंट फॉर 40,000 शेयर फुल्ली रिसीव हुए हैं, और एप्लीकेंट फॉर 15,000 शेयर रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट रिसीव एन अलॉटमेंट ऑफ 8,000 शेयर। ठीक है, 15,000 ने अप्लाई किया था, लेकिन उन्हें अलॉट कितने हुए? 80,000 के। उसके बाद हमें एक दिया हुआ है एप्लीकेंट फॉर 5,000 शेयर, जिन्होंने 5,000 के लिए अप्लाई किया है उनको 2,000 शेयर अप्लाई किए हैं। एक्सेस जो होगा वो हमने रिफ़ंड कर दिया है। ऑल द अमाउंट रिसीव हो जाएगा। द फर्स्ट कॉल वॉज मेड एक्सेप्ट द शेयर होल्डर। फर्स्ट कॉल पर हमारा कॉल्स इन एरियर्स का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमें क्या क्या रखा है कि जनरल करनी है और बुक बनानी है, कैश बुक बनाना है। ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट भी बनानी है। अब हमें 3 चीज़ें बनानी है इसमें, जनरल, कैश बुक और बैलेंस शीट। तो पहले हम इसकी जनरल एंट्रीज़ पास कर लेते हैं कि इसकी जनरल एंट्रीज़ क्या क्या होंगी। उसके लिए हमें फॉर्मेट चाहिए होगा, तो ये है फॉर्मेट जनरल एंट्री का। पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब हम लोग इसमें लिखेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट क्या क्या इसमें हमें एंट्री पास करनी है। एंट्री कैसे पास करेंगे हम लोग? अब इसमें हमसे कहा है कि कैश बुक की जो है कैश बुक बनाना है। कैश बुक जिसमें हमें बनाना होता है उसमें हम कैश वाली एंट्री पास नहीं करते हैं, खाली हमें ड्यू की एंट्री पास करनी होती है। तो अब इसमें कैसे करेंगे हम लोग? फर्स्ट कॉल, पहले तो अलॉटमेंट, पहले एप्लीकेशन फिर अलॉटमेंट फिर फर्स्ट कॉल तक ही है। तो हम पहली एंट्री क्या करेंगे? इसमें डेट वगैरह कुछ दी है इसमें पहली एंट्री के लिए? नहीं दी है, तो T1 ड्यू की एंट्री या फिर ट्रांसफ़र की एंट्री। एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इसमें प्रोराटा है, प्रोराटा की एडजस्टमेंट दी हुई है क्योंकि एप्लीकेंट हमें कितने रिसीव हुए थे? 60,000 के। हमने अप्लाई कितने के लिए किया था? खाली 50 के लिए। तो अलॉटमेंट है तो शेयर अलॉटमेंट भी आएगी क्योंकि हम करते हैं। फिर आएगी हमारी नरेशन, बीइंग शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट एंड प्रो राटा अलॉटमेंट एडजस्टमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट। अमाउंट कैसे लिखेंगे हम इसकी? हमें चाहिए कितने थे? 50 इंटू पर शेयर एप्लीकेशन 3 का था। अलॉटमेंट के लिए हमें कितना मिला? 10, क्योंकि 60 का रिसीव हुआ था। तो 60 इंटू 3 ये हो जाएगा 180, ये 150 और ये होगा 30। ठीक, अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम ड्यू की, क्योंकि इसमें कैश बुक बनाना है तो कैश वाली एंट्री कोई नहीं आएगी। ड्यू की एंट्री कर लेते हैं हम लोग। अब T2 शेयर अलॉटमेंट डेबिट, अलॉटमेंट की ड्यू होगी, टू शेयर कैपिटल, टू प्रीमियम है तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। नरेशन क्या आएगी? बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अमाउंट देख लेते हैं। प्रीमियम का कितना अमाउंट था? 3 का, इंटू शेयर्स कितने से? 50,000, 2 इंटू 50,000 और ये पूरा टोटल 5 इंटू 50,000।
टोटल आ जाएगी वैल्यू आपकी 250 और 1 लाख और ये हो जाएगी 150, टोटल 250। नेक्स्ट एंट्री हम लोग देख लेंगे अब। नेक्स्ट एंट्री T3। T3 किस चीज़ की होगी? फर्स्ट कॉल की, ड्यू की। तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग? बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अमाउंटिंग कैसे करेंगे? फर्स्ट कॉल 3 पर शेयर की थी, 3 इंटू 50,000, 3 इंटू 50,000। अमाउंट कितना आएगा? 150 एंड 150। ये हो गई हमारी शेयर्स, अभी तक की वैल्यू शेयर्स की। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा एंट्रीज। अब हम लोग बनाएंगे क्या? कैश बुक। कैश बुक के लिए फॉर्मेट हमारा क्या क्रिएट होगा? पर्टिकुलर्स। वैसे तो डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट होता है, लेकिन इसमें जब डेट नहीं दी है तो पर्टिकुलर्स अमाउंट। और आप पर्टिकुलर्स की जगह यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिसिप्ट्स और यहाँ पर पेमेंट। ये आपके ऊपर है। पूरा फॉर्मेट क्रिएट कर लेंगे हम लोग इसका। ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अब कैश बुक बनाएंगे कैसे हम लोग? जो जो हमें मनी की वो होती है एंट्री, वो हमें कैश बुक में डालनी रहेगी। तो शेयर, पहले तो हम लिखेंगे शेयर आपके, ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। तो टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन पर भी आता है पैसा। एप्लीकेशन बैंक वाली एंट्री जहाँ जहाँ होती है वो एंट्री लिखेंगे। एप्लीकेशन पर कितना आया है? 180 का। टू शेयर अलॉटमेंट पर कितना मनी आया था? अलॉटमेंट के लिए 250 आया था, जिसमें कि इन्होंने कहा था शायद 250 आया तो था, 250 आना था, लेकिन आएगा कितना? क्योंकि 30 तो हमें ऊपर अलॉट हो गया है पहले से। तो 250 माइनस 30, इसकी कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं। 250 माइनस 30, क्योंकि पहले ही प्रोराटा की एडजस्टमेंट हो गई थी। तो टोटल वैल्यू 220। टू शेयर फर्स्ट कॉल पर कितना अमाउंट आना था? अभी हमने ये ड्यू की थी 150 की, लेकिन फर्स्ट कॉल पर हमारे क्या थे? कॉल्स इन एरियर्स भी थे। कितने के? 100 शेयर्स के। तो 100 इंटू 3 के अकॉर्डिंग वो माइनस हो जाएगा। टोटल वैल्यू क्या थी हमारी इसकी? 150। 150 में से लेस होगा क्या चीज़? कितने थे? 150, उसमें से 100 इंटू 10, 100 इंटू 3 सॉरी, ये माइनस हो जाएगा। तो इसको करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 149,700। टोटलिंग करेंगे इसकी अब हम लोग, और जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये होती है हमारी बैलेंसिंग फिगर। कैलकुलेट कर लेते हैं। 180 प्लस 220 प्लस 149,700, ये हो गई हमारी वैल्यू 549,700। 549,700, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 549,700।
अब हमें क्या करना है, इसमें ईस्टर्न कंपनी की हमें इनकी वो भी बनानी है, क्या चीज़, बैलेंस शीट, क्योंकि इन्होंने कहा था जनरल करनी है और कैश बुक करनी है और प्रिपेयर करनी है हमें बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। अब बना लेंगे हम इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कंपनी की, इसका फॉर्मेट क्या होता है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। ये हो गई हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्रिएट कर लिया। अब इसमें हमें दिया हुआ क्या क्या है ये देख लेते हैं। एक तो शेयर कैपिटल की एंट्री होगी, तो शेयर कैपिटल को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले तो पहले डालेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। उसमें आता है फर्स्ट नंबर पर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, जिसमें आता है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल बी, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। ये चीज़ हो गई है। इसका और कुछ तो दिया नहीं है, लाइबिलिटी नहीं दी है ना कुछ और दिया है, तो यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग टोटल। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, एसेट, जितने भी एसेट्स होते हैं। एसेट में हमें क्या है, कैश बुक दी हुई है, तो उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे नॉन करंट एसेट। फिर आता है आपके करंट एसेट। करंट एसेट में आती है आपकी कैश की अमाउंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर आएगी आपकी एसेट की टोटल। अब हम लोग वैल्यूज़ देख लेते हैं क्या क्या है। वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें नोट नंबर बनाना पड़ेगा, तो बनाएंगे हम नोट नंबर, नोट नंबर 1, NN1। ये बनेगा आपका शेयर कैपिटल के लिए। शेयर कैपिटल में ऑथराइज दी थी हमें, ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी दी थी क्वेश्चन में, ऑथराइज थी आपकी 10 लाख की वैल्यू। ऑथराइज्ड कितनी थी, 10 लाख। शेयर एट ₹10 ईच के अकॉर्डिंग, टोटल वैल्यू 10 लाख। नेक्स्ट क्या दी थी हमें, इशूड, कि हमने कितनी इशू की है, इशूड कैपिटल, इशू की थी हमने 50,000 शेयर की, 50,000 शेयर एट ₹10 ईच। इसकी अमाउंट कितनी आएगी, 5 लाख। नेक्स्ट क्या आता है, सब्सक्राइब्ड कितनी हुई है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब हुई कितनी है ये देख लेते हैं हम लोग। 50,000 शेयर थे एट ₹10 ईच, एट ₹10 ईच के अकॉर्डिंग थे, जिसमें से हमारी कॉल सिनेरियर्स भी थी।
कॉल्ड अप इसका था हमारा 8 का, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 लाख। लेस होगी इसमें से कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स जो कि अमाउंट होगी 300 की। लेस होके टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 399,700 का। अब ये तो खाली शेयर कैपिटल की वैल्यू आई है। शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 में कितनी आई है, 399,700। अब रिज़र्व सरप्लस के लिए नोट नंबर 2 बनाना पड़ेगा हमें। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 रिज़र्व एंड सरप्लस के लिए, रिज़र्व एंड सरप्लस। रिज़र्व और सरप्लस में है क्या हमारे पास, खाली सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट कितना था इसका, 150। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या आ जाएगा, 150। नेक्स्ट हमारा बैलेंसिंग, ये तो हमारी थी उसमें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वैल्यू ये है हमारे पास, तो ये तो डायरेक्टली लिख लेंगे हम लोग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 549700, 549700। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया 17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हम एक बार रीड कर लेते हैं क्या कहा हुआ है हमसे। टिनी टॉय लिमिटेड है कोई जिसने पे करना है, टिनी टॉय लिमिटेड इशू 10 लाख शेयर ऑफ इतना, प्रीमियम आपका 20 का, पेबल एप्लीकेशन पर 10, अलॉटमेंट पर प्लस प्रीमियम, इस बार दोनों पर है प्रीमियम, ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टूवर्ड्स द अलॉटमेंट एंड ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एक्सीड ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटर्न। मतलब जितना भी अलॉटमेंट पर जाएगा वो चला जाएगा, बाकी रिटर्न हो जाएगा। इशू सब्सक्राइब्ड टू एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या दिया हुआ है कि एक कंपनी है टिनी टॉय के नाम से, टिनी टॉय लिमिटेड करके, इशूड 10,000 शेयर, सॉरी 10 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, प्रीमियम ऑफ 20, सब्सक्राइबेबल कैसे कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं हम लोग। एक टिनी लिमिटेड कोई कंपनी है, इशू 10 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच एट द प्रीमियम ऑफ 20%, एट प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज़, पेबल एप्लीकेशन पर 10, अलॉटमेंट पर 40 प्लस प्रीमियम 50 प्लस प्रीमियम फर्स्ट कॉल पर। ओवर पेमेंट है तो वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगी, और जो उसके अलावा भी अमाउंट एक्सीड करती है वो रिफ़ंड हो जाएगी या फिर रिटर्न हो जाएगी। ओवर सब्सक्राइब शेयर एक्सटेंड टू 13,000 शेयर, एप्लीकेंट फॉर 12,000 शेयर वर बी अलॉटेड ओनली 1,000 शेयर, एप्लीकेंट फॉर 2,000 शेयर विल बी रिजेक्टेड। ये पूरे रिजेक्ट हो गए हैं। ऑल द अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड, अलॉटमेंट पर भी, फाइनल कॉल पर भी। पास एंट्री, नेसेसरी एंट्री और ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट फॉर द कंपनी। अब पहले एंट्री देख लेंगे हम, इसकी एंट्रीज़ क्या क्या होंगी। फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग इसका। फॉर्मेट ये हो गया पूरा फॉर्मेट। जनरल एंट्रीज़ in the books of
टिनी टॉयज़ लिमिटेड। पहली एंट्री क्या होगी? रिसीव की T1 बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। अमाउंटिंग करेंगे जो कि वैल्यू आएगी आपकी 23,000 इंटू 10 पर शेयर है, तो ये हो जाएगी हमारी 2,30,000। 2,30,000। T2 करेंगे हम शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक being allotment application of 10,000 share transfer to capital account and 50,000 adjusted on allotment and remaining amount return। अमाउंट कैसे लेंगे अब? 10,000 इंटू 10 1,50,000, तो हमारे ये जाएंगे इसमें पूरे 50,000 के। टोटल था 2,30,000। 80,000 की रिमेनिंग बैंक में हो जाएगी। अब हम लोग पास करेंगे नेक्स्ट एंट्री। ये आ गया पूरा फॉर्मेट। T3 शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम। नरेशन क्या आएगी? बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अमाउंट कैसे लेंगे हम इसका? 10,000 इंटू 50, 10,000 इंटू 40, 10,000 इंटू 10। 5 लाख 4 लाख 1 लाख। T4 बैंक की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। नरेशन के लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट रिसीव अलॉटमेंट रिसीव्ड। अमाउंट कितना आएगा? पूरा 450। नेक्स्ट T5 शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। नरेशन का लिखेंगे? बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू।
अमाउंट क्या होगी हमारी इसकी, क्या क्या अमाउंट दी है, 60 की हो जाएगी ना पूरी टोटल, 60 इंटू 10,000, 50 इंटू 10,000 और 10 का प्रीमियम, 6 लाख, 5 लाख, 1 लाख, T6 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर शेयर फर्स्ट कॉल, नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, अमाउंट पूरी आएगी 6 लाख। अब इसमें कहा था बैलेंस शीट भी हमें फॉर्म करनी है। बैलेंस शीट फॉर्म करने के लिए पहले पूरा फॉर्मेट बनेगा बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट फॉर्मेट क्या होता है इसका, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। पहले लिखते हैं हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है शेयर कैपिटल का, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड इसके अंडर आता है शेयर कैपिटल का, जो कि हम अभी कैलकुलेट करेंगे नोट नंबर में। बी क्या आता है, रिज़र्व एंड सरप्लस, रिज़र्व एंड सरप्लस। उसके बाद हमारी आती है एसेट्स, और कुछ नहीं दिया है तो एसेट्स। एसेट में आती है हमारी करंट एसेट में आएगा ना, कैश बैलेंस तो करंट एसेट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट। नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे अब हम लोग। नोट नंबर 1, ये होगा हमारा शेयर कैपिटल का नोट। इसमें आता है ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल जो हमें दिया हुआ नहीं है। फिर आता है इशूड कैपिटल, जो कि था 10,000 शेयर एट ₹100 ईच, तो ये था हमारा 10 लाख। सब्सक्राइब्ड आता है, जो था 10,000 शेयर ऑफ एट ₹100 ईच, ये भी हमारा 10 लाख आ जाएगा। फिर बनेगा नोट नंबर 2, रिज़र्व एंड सरप्लस का। जो कि होगा खाली सिक्योरिटी प्रीमियम। अमाउंटिंग क्या थी, 2 लाख। 2 लाख क्यों, 1 लाख
ये वाला और 1 लाख ये वाला, पूरा टोटल हो गया 2 लाख। फिर बनेगा हमारे पास वर्क नोट नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये होगा हमारा 12 लाख का। अमाउंट कैसे लिखेंगे, 1 2 3, 10 लाख आएगी पहले वाले में। तो सेकंड प्रीमियम था हमारा 2 लाख का, टोटल हो गया हमारा 12। नेक्स्ट एसेट है, ये था हमारा 12। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। That is for today guys, thank you for watching this video.